नाज़रीन इकराम, आज बात करेंगे हम कसाई पर। आज स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद असगर, ये इनकी जोजा जिनका ऑपरेट था अहमद नईम कियानी से गलत ऑपरेट हुआ, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। बोलता है कि सब ठीक है, कल 7 बजे आओ, प्रेशर होगा। उन्होंने बोला कि मैं कसाई का काम करता हूँ। कसाई मैंने गलत नहीं था कहा। जो लोग कहते हैं कि अहमद नईम कियानी को कसाई क्यों बोला, मैंने इस वजह से बोला कि जब मरीज उसके पास जाते हैं, उसका तारुफ पूछते हैं, तो वो कहता है कि मैं कसाईयों का काम करता हूँ, मेरा काम है काटना। तो वो तो ही खत्म हो गए थे, जब बात निकले तो खत्म हो गए थे। उसने ये नहीं कहा कि मैं आपका सरकारी हॉस्पिटल इलाज कर लेता हूँ, आपको प्राइवेट अस्पताल क्यों लेके गया। बस उसने बोला कि उधर ज़्यादा भीड़ है, प्राइवेट अस्पताल में चल। तो सहूलियात ज्यादा होगा। नाज़रीन इकराम, सहूलियात ज्यादा है, इस वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाएं। देखो कि डीएचक्यू में गवर्नमेंट की जानिब से कितनी सहूलियात दी जा रही हैं, वहां पर हर एक चीज मौजूद होती है। सरकारी हॉस्पिटल आए तो डॉक्टर ने क्या कहा था, शाम को प्लास्टर उस गाँव में उधर नहीं, उधर बेचने में था। इससे पहले कमेटी बनाई गई है इन पर। कमेटी का मालूम नहीं क्या उसने क्या फैसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपका मेजबान आसिफ इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, आज बात करेंगे हम कसाई पर। जैसा कि मैंने कहा था कि अहमद नईम कियानी कसाई है, और उस पर लोगों ने कहा कि आप एक डॉक्टर को कसाई कह रहे हैं। तो वो भी मैं बात आपको बताता हूं कि नईम अहमद कियानी ने कहा कि मैं कसाई हूं, मैंने 500 बंदों को काटा है, मेरा काम कसाईयों वाला है। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद असगर, ये इनकी जोजा जिनका ऑपरेट था डीएचक्यू हॉस्पिटल में, एहसान क्लिनिक में ऑपरेट हुआ, और फायजा नामी खातून जोजा असगर जो सेरी खोईरट्टा के रहायशी हैं, ऑपरेट हुआ। माइनर सा ऑपरेट था उनका थायराइड का, और अहमद नईम कियानी से गलत ऑपरेट हुआ, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। आज उनके हस्बैंड हमारे साथ मौजूद हैं। असगर साहब आज हमारे स्टूडियो में आए, आपको वेलकम भी करते हैं और आपके साथ इज़हार हमदर्दी और अफसोस भी करते हैं। अच्छा, अहमद नईम कियानी जिसको मैं कसाई कहता हूँ, तो कसाई कहने की असल वजह नाज़रीन मैं आपके सामने रखता चलूँ। अहमद नईम कियानी खुद को क्या कहता है? जब हम तो गए पहले दिन टेस्ट कराए, रिपोर्ट टेस्ट की ली, बोलता है कि सब ठीक है, कल 7 बजे आओ, प्रेशर होगा। उन्होंने बोला कि मैं कसाईयों का काम करता हूँ। मेरी बेगम ने पूछा उनसे पूछा कि वो बात कर रहे थे कि वो क्या काम करते हैं, आप किधर के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने बोला मैं कसाईयों का काम करता हूँ। नाज़रीन इकराम, कसाई मैंने गलत नहीं था कहा। जो लोग कहते हैं कि अहमद नईम कियानी को कसाई क्यों बोला, मैंने इस वजह से बोला कि जब मरीज उसके पास जाते हैं, उसका तारुफ पूछते हैं, तो वो कहता है कि मैं कसाईयों का काम करता हूं, मेरा काम है काटना। जो डॉक्टर काबिल एहतराम है, हम उनको डॉक्टर बोलते हैं। जो इस तरह के कसाई हैं अहमद नईम कियानी की तरह, उनको मैं कसाई बोलूंगा, क्योंकि वो खुद अपना तारुफ भी कसाईयों वाला करवाते हैं। माई साहबा जिनका ऑपरेट किया गया और गलत ऑपरेट किया गया, और उनके लवाकिन के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए अफसोस की एक कॉल तक न करना, ये भी अफसोस का मुकाम है। आज हमारे स्टूडियो में आया, इस वजह से आया, इन्होंने मुख्तलिफ इदारों में एप्लीकेशन जमा करवाई है। कमिश्नर मीरपुर के पास गए, उनसे मुलाकात की और रिटर्न एप्लीकेशन दी। हेल्थ डिपार्टमेंट में इन्होंने एप्लीकेशन जमा करवाई है, मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो है इन्होंने जमा करवाई, और ये पूरी फाइल जो है हमारे पास मौजूद है। अहमद नईम कियानी ने ऑपरेट किया। सुनने में यह भी आया था कि उसने आपकी बेटी का भी ऑपरेट करना था। बेटी जी था, वो तकरीबन 7:30 बजे ये ऑपरेशन शुरू किया उसने, तो बोलता 8:30 बजे उसको भी बोतल लगा हुआ था कि तैयार था, वो सामान लाया हुआ था, और 30,000 का सामान भी लाया, उसका भी लाया हुआ था। ऑपरेशन करना 8:30 बजे, 8:30 बजे तकरीबन ये बाहर निकले तो हालात भी खराब थे। तो वो उधर ही खत्म हो गए थे, जब बाहर निकले तो खत्म हो गए थे। उसने ये नहीं कहा कि मैं आपका सरकारी हॉस्पिटल इलाज कर लेता हूँ, आपको प्राइवेट अस्पताल क्यों लेके गया। बस उसने बोला कि उधर ज्यादा भीड़ है, प्राइवेट अस्पताल में चल। तो सहूलियात ज्यादा होगा। नाज़रीन इकराम, सहूलियात ज्यादा है, इस वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाएं। अक्ल के अंधो, आप देखो कि डीएचक्यू में गवर्नमेंट की जानिब से कितनी सहूलियात दी जा रही हैं, वहां पर हर एक चीज मौजूद होती है। लेकिन इस तरह के लोग एक तो सरकारी इदारों को बदनाम करते हैं। मैं तो कहता हूं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस चीज का नोटिस लेते हुए इसको फिलफोर जो है इसकी जॉब से डिसमिस किया जाए। जो एक सरकारी इदारे की तनख्वाह लेता है,
पैसे लेता है, लेकिन बात भी उसी इदारे की, गवर्नमेंट के इदारे के खिलाफ करता है। इसको हथकड़ियां लगानी चाहिए, इसको गिरफ्तार किया जाए फिलफोर। और आपके साथ जो मामला हुआ, हम आपके साथ पहले दिन से खड़े हैं, आपने हमारे प्रोग्राम भी देखे होंगे। देखे प्रोग्राम देखे तो मैं इधर आया हूँ आपके पास। सबसे पहले हमने जो ये बात आवाम के सामने रखी प्रोग्राम कश्मीर टुडे में, और लोगों को बताया कि अहमद नईम कियानी जो खुद को कसाई कहता है, अपना तारफ कसाई का करवाता है, उसके हाल क्या है। उसके और भी केस हमारे पास मौजूद है, कुछ आवाम के सामने हमने रखे, कुछ इंशाल्लाह बहुत जल्द और भी लेके आएंगे। लोग कहते हैं छोड़ दें इसका पीछा क्यों कर रहे हैं, जो उसके हमदर्द हैं। हम उसका पीछा इसलिए कर रहे हैं कि खुदारा ये कल आपकी माँ के साथ, आपकी बहन के साथ, आपके भाई के साथ, आपकी बेटी के साथ भी कर सकता है। फिर कहेंगे कि आसिफ साहब आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी फैमिली के साथ ये कुछ हो? तो खुदारा कुछ होश के नाखुन लें। कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई है, कमिश्नर साहब क्या कहते हैं आपको? कमिश्नर ने आपको महसूस किया, उन्होंने बोला दरखास्त दो, मैं करेगा। कमिश्नर साहब ने आपको रिस्पांस ठीक दिया है? ठीक दिया। एसपी साहब ने हमको बात किया, महसूस किया उन्होंने। एसएसपी हारून अली शौकत से मुलाकात हुई, कमिश्नर मीरपुर से भी मुलाकात हुई, आपने कायदा आपने रिटर्न एप्लीकेशन दी है, कमेटी भी इस पर बनी हुई है। तो इस पे जो कमेटी बनी हुई है, आप मुतमिन है कमेटी जो बनाई गई है? इससे पहले कमेटी बनाई गई है इन पर कोई? कमेटी का मालूम नहीं किया, उसने क्या फैसला किया कुछ भी हमको मालूम नहीं। आपसे कोई राब्ता नहीं किया? राब्ता नहीं किया, कमेटी बनाई या नहीं बना, मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। उमर तारक साहब आप कमेटी के हेड हैं, आपने लॉयकीन से भी राब्ता नहीं किया, इनसे भी आपने कुछ नहीं पूछा, इनको कुछ नहीं पता। कमेटी बनाने का मकसद ये था मुतलका डॉक्टर को बुलाएं, वहां से चीजें आपने कलेक्ट की हैं, उन सब चीजों को आप अवाम के सामने रखें कि ये मामला हुआ कि आप लॉयकीन के साथ राब्ता नहीं कर रहे, और आप जो है कमेटी के हेड बन गए हैं। कमेटी का हेड का मकसद यही कि लॉयकीन के साथ भी आप राब्ता करें और उनसे भी पूछें इनकी बीवी है, उनका अगर कत्ल हुआ है तो किस वजह से हुआ है। नाज़रीन किराम, जैसे कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, एहसान कम्प्लेक्स में ऑपरेट किया गया और उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, और बताया गया कि सरकारी हॉस्पिटल में सहूलियात नहीं है। अच्छा, सरकार आप सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल आए, तो क्या कहा उन्होंने? सरकारी हॉस्पिटल आए तो डॉक्टर ने क्या कहा था? एहसान कॉम्प्लेक्स है उस गांव में, उधर ऑपरेशन में करता। अच्छा, तो जब एहसान कोई मुश्किल उधर करो, ठीक है, क्या मुश्किल है? उस सुबह जो ऑपरेट तो बात था कि वापस डीएचक्यू होता ने, तो उस टाइम कोई गल बात होता की थी? थोड़ी विजिट कोई नहीं की थी? गल बात नहीं, क्या गल करेंगे जो आप आखिर खोली ना पता ना, वो तो बिल्कुल खत्म हो गई दूसरे वाले ही 7:30 बिल्कुल खत्म हो गया दूसरे वाले। अच्छा, फिर वो मशीन में लाया ना, तो फिर वो पता चला कि उन्हें घर ने के इतनी ऑक्सीजन है, इतनी बनाना है, इतनी है, बाकी कोई गल बात। 4 दिन मुर्दा बस तरह ही पता लगा, बिल्कुल खत्म हो गया। मुड़े भतीजा मेरा नाल सी, उसके आगे किस दिन जोर मार दो, वो तो 10-15 मिनट एक छाती दबाने दे। अच्छा, 10-15 मिनट दबाने दे। मेरी बेटी भी नाल सी मारी, तो उस आगे कि क्यों दबाने, क्यों जोर कर रहे हैं, खत्म हो गए। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपने सुना कि एहसान क्लिनिक में ही उनकी बॉडी जो है वो डेड हो गई थी, उनमें कोई जान नहीं थी। ये सारा मुद्दा डीएचक्यू पर डालने के लिए उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया, ना तो सीटी स्कैन किया गया, ना कोई दूसरे मामला। अच्छा, आपने कहा नहीं सीटी स्कैन करें? वो दफा बोले ऐसा है कि सीटी स्कैन करो ना, है तक तो भाई को जनाब ही। अच्छा, सीटी स्कैन का जनाब भी कोई नहीं जाता। नाज़रीन, ना तो सीटी स्कैन किया गया, ना ही इनको वो सहूलियात दी गई। एहसान क्लिनिक पे ये ऑपरेट हुआ, जहां पर इनका कहना है कि वो एक्सपायर हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उसका सारा मुद्दा डीएचक्यू हॉस्पिटल पर डालने के लिए उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया, वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया, और बताया ये गया कि डीएचक्यू में सहूलियात नहीं है। फिर वहां पर एहसान क्लिनिक पे ऑपरेट क्यों किया गया? ये तमाम सवालात के जवाब या तो एमएस साहब देंगे, अमरजीत साहब, या इन सवालों के जवाब देंगे वजीर सेहत, या इनके जवाब वजीर आजम आजाद कश्मीर देंगे। अच्छा, अहमद नईम कियानी जो खुद को कसाई भी कहता रहा, वो क्या बात हुई थी? सर बात है कि हम जब उधर गए टेस्ट करिए, टेस्ट किए पहले उन्होंने, तो हमें बोला कि आप क्या, उन्होंने बोला कि मैं कसाईयों का काम करता हूँ, कसाई हूँ, काटता हूँ। अच्छा। 500 आदमी का मैंने ऑपरेशन किया है, मैं ये काम करता हूँ। ये नहीं कि गले का काम करता हूँ, बाकी मैं ऑपरेशन करने का ऑपरेशन करता हूँ, फलाना ऑपरेशन करता हूँ, मैं काटने का काम करता हूँ। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना यही है कि इनके साथ जुल्म हुआ है। इनकी घर वाली, इनकी मिसेज, हमारी माई साहबा, जिनको कत्ल किया गया है, अहमद नईम कियानी, जो खुद अपना तारफ कसाई का तारफ करवाता है कि मैं कसाई हूँ, उसको हम डॉक्टर कैसे बोले?
हमारी राय ये है, मुतअद्दिद प्रोग्राम हमने इस पर किए, आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। अपने मेजबान आसिफ इकबाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।